हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत पेत्र तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की अगली कॉमिक्स, मैं मौत हूं। मैं मौत हूं। कथानक नाजरा खान, चित्रांकन नरेश कुमार, सहयोग हनीफ अजहर। कॉलेज के लिए तैयार होती दीपिका नीचे से आती तेज तेज आवाजों को सुनकर चौंक उठी थी। हा हा हा, तुझे जाना ही होगा। हा हा हा, लगता है पापा आज फिर किसी का भूत उतारने में जुटे हैं। नीचे हॉल में सच में दीपिका का पिता दीनानाथ एक दुखियारी औरत का भूत उतारने में जुटा हुआ था। हा 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 हा, तुझे ये शरीर छोड़कर जाना ही होगा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं। उफ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाहर निकल। आई था। आ आई आ तुरंत ही दीनानाथ ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। हा 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 हा, अब ये दुष्ट आत्मा भी मेरे आत्मा संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगी। हा 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 हा, ले जाओ इसे। अब कोई प्रेतात्मा इसे तंग नहीं करेगी। जल्दी करूं, कॉलेज के लिए देर हो रही है। पापा से कितनी बार मना किया कि ये सब मत करो, लेकिन वे हैं कि मानते ही नहीं। उधर उसके घर से थोड़ी दूर एक सुनसान सड़क पर आ रही है। आने दो साले को, आज हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। जैसे ही मोपेड पास आई, साय, खचाक, फट, धाक, हा 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 हा। तभी टोनी, तुम। यह चारों युवक उसी के कॉलेज में पढ़ते थे। इन चारों की गुंडागर्दी से पूरा कॉलेज परेशान था। हाँ मैं, तेरा करारा चाटा भी मैं भूला नहीं हूँ। याद है ना वह दिन। मेरा हाथ छोड़ दे टोनी। एक बार आई लव यू कह दे जाने मन, हाथ क्या दुनिया ही छोड़ दूंगा। हाथ छोड़ दे टोनी, वरना अच्छा नहीं होगा। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा जाता माय लव। तो फिर मेरा हाथ पकड़ने का मजा चटाक। उस समय तो मैं अपनी बेइज्जती सह गया, लेकिन साथ ही मैंने फैसला किया। साली, अगर मैंने तेरा घमंड अपने कदमों तले न रौंद डाला तो मेरा नाम टोनी नहीं। और अब देख ले, अपनी कसम पूरी करने के लिए मैं यहाँ अपने यारों के साथ मौजूद हूँ। हा 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 हा। ओह, मुझे कुछ करना होगा। और अगले ही पल भाग। कमीने, मेरे जीते जी तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। अगले पल तेजा, राघव, माइकल, पकड़ लो साली को। तेजा, माइकल, राघवन तीनों के शरीर एक साथ हवा में लहराए और भाग कर कहाँ जाएगी साली। आई, बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप पर। आज हम तेरा सारा घमंड चूर करके छोड़ेंगे। आह, टोनी मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ओह चाकू। अगले पल, खबरदार आगे मत बढ़ना, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह। चारों एक पल के लिए ठटके और फिर इस चाकू से तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जाने मन। आज तो टोनी से बच नहीं सकती साली। ओह नो, ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। अगले पल दीपिका का चेहरा कठोर होता चला गया। मैं इनके नापाक इरादों को हरगिज सफल नहीं होने दूंगी। पापा, पापा। ओह नो। उफ, दीपिका। जय काली, दिखा मेरी बेटी कहाँ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले पल, दीपिका, मेरी बच्ची। इधर, ये तो मर गई। भाग लो यहाँ से, किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर उनके जाने के कुछ क्षण बाद, नहीं दीपिका नहीं, कुछ क्षण आंसू बहाने के बाद, जय काली, बता कौन जिम्मेदार है दीपिका की मौत का। अगले पल, मुझे तेरे खून की कसम है बेटी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। कुछ देर बाद दीनानाथ अपने आत्माओं के संग्रहालय में मौजूद था। कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। छड़ाक, हा 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 हा। उसी रात शहर में मंत्री विनोद भारती के बंगले पर। मुझे तो डर लग रहा है टोनी, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। चिंता मत करो दोस्तों, मेरे डैडी मंत्री हैं, सब संभाल लेंगे। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। ओके। ठहरो राघवन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, रास्ते में छोड़ देना। राघवन व तेजा वहां से रवाना हो गए। तेरा क्या ख्याल है टोनी, तेरा क्या ख्याल है, टोनी सब संभाल लेगा। क्यों नहीं, आखिर वह हमारा दोस्त है। साली ने मरकर हमारे लिए मुसीबत पैदा कर दी। अचानक दोनों चौंक पड़े। अरे, वह सड़क के बीच में कौन खड़ा है। गाड़ी को साइड से निकाल ले, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। राघवन ने जैसी मोटरसाइकिल को साइड से निकालना चाहा, अरे ये तो फिर सामने आ खड़ा हुआ। यह तो दीपिका का बाप है। राघवन, फौरन गाड़ी चढ़ा दे इस पर। गोली की रफ्तार से मोटरसाइकिल उस पर चढ़ दौड़ी, लेकिन हा 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 हा, ये कोई भूतिया चकल लगता। राघवन, गाड़ी भगा। हा 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 हा। तभी वहीं
फ्रीज होकर रह गई मोटरसाइकिल। उफ, हा 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 हा, था, ओ, आ, हा 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 हा, ओ, उफ। खतरा सिर पर देख राघवन ने बेहद फुर्ती से चाकू निकाल लिया। खट, हा 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 हा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा साले। और खचाक, चाकू बाहर खींचते ही राघवन खून से नहाता चला गया। अगले पल, आई, ओ, तूने भी मेरी दीपिका को मारा था ना, तेरी मौत भी इसी तरह होगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन साथ ही उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। पुल से नीचे कूद कर ही मैं बच सकता हूँ। अगले पल, किस्मत अच्छी थी उसकी। थप, ओह, तेरा बचना संयोग नहीं है तेजा। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि तू अपने साथियों को जाकर खबर कर दे और फिर मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मार सकूं कुछ ही देर बाद। क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूं टोनी। लेकिन एक आदमी ये सब कैसे कर सकता है? तुम भूल रहे हो दोस्तों, दीपिका का बाप बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है और तांत्रिक लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओह, ठीक कह रहे हो तुम। अब क्या करें? वो तो हम पर भी हमला कर सकता है। अगर वह तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो हमें भी किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उसे यहाँ लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तुम कल उसे यहाँ लेकर आना। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी फीस, फीस की आप चिंता मत करिए, जो आप कहेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, चलो। तुरंत ही शमशान घाट, नांगलोई नंबर 4, दिल्ली 4। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि माय गॉड, वह तो दीनानाथ है, दीपिका का बाप। अरे कहाँ गया? उफ, लगता है मुझे कोई वहम हुआ है। नहीं माइकल, तुझे वहम नहीं हुआ था, बल्कि सचमुच तूने मुझे देखा था। हैं? तो तुम कार में कैसे आ गए? अब मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ। अगले ही क्षण दोनों का शरीर हवा में लहरा उठा। फाक! उधर वह तांत्रिक बाहर निकलने के लिए तड़प उठा। अब कार का दरवाजा अपने आप क्लॉक कैसे हो गया? और फिर दरवाजा खुलते ना पाकर छनाक! दूसरी ओर, दीपिका के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा तो मैं कुत्तों। नहीं! खचाक! उफ, उसे रोकना होगा, वरना वो मुझे भी मार डालेगा। लेकिन जैसे ही उसने भभूत दीनानाथ की तरफ फेंकनी चाहिए, थप, ओह, और ओह, क्राक! नहीं! ठाक! ओह! अब तेजा की बारी है। दूसरी ओर तेजा, तुम चारों को हर समय मेरे साथ रहना है। जो भी मुझ पर वार करने की कोशिश करे उसको जान से मार देना। ओके? लेकिन तेजा उस्ताद, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। मैं हूं इसका दुश्मन। सारे तेजी से पलटे और हैरान रह गए। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर क्या आवाज़ दीवार से आई की? और तभी सबकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। कभी कभी दीवारें भी बोल उठती हैं। ओह नो! उफ! अगले पल तेजा हलक फाड़ कर चीख उठा, हरामजादों, आगे भाग कर क्या देख रहे हो? यही है वो, खत्म कर डालो इसे। एक साथ सभी के रिवॉल्वर दीनानाथ की तरफ तन गए। तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच लाई है कुत्ते। लेकिन गोली चलने से पहले ही भाम! और जब गोली चली, शिंग! भचाक भचाक भचाक! फिर दीनानाथ इत्मीनान से बाहर की तरफ चल पड़ा। अब बारी थी टोनी की। कुछ कीजिए डैडी, वरना वो मुझे भी मेरे दोस्तों की तरह मार डालेगा। तुम चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तक वह कभी नहीं पहुंच पाएगा। आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए जेलर। आप चिंता ना करें सर, हमने जेल के बाहर आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। साथ ही हमने टोनी बाबू को जेल की उस कोठरी में बंद किया है जहां हवा भी नहीं पहुंच सकती। उधर जेल के बाहर, मैंने पहली बार किसी आदमी को अपनी जान बचाने के लिए जेल की शरण लेते देखा है। अपनी अपनी समझ की बात है भाई, क्या कहा जा सकता है। तभी, ओह, इस कार के ड्राइवर ने तो बैरियर ही तोड़ डाले। धाम! लगता है यही वह हत्यारा है जो मंत्री जी और उनके बेटे की हत्या करना चाहता है। अगले पल, फायर! फाम! सुना था हत्यारा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये तो एक ही बार में खत्म हो गया। बेचारी की कार ही चिता जल गई। लेकिन अगले ही क्षण सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। ओ नो! ओ! उफ! इसका मांस तो बुरी तरह जल रहा है। उफ! तभी उन्हें एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। उफ! वह तो अपना मांस उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। ओह! अचानक, उफ! ये तो हवा में उड़ने लगा। ओह! अरे तुम देख क्या रहे हो? रॉकेट लॉन्चर से फौरन फायर करो। अगले पल, बूम! बाम! हमारे गार्ड्स ने उस दुष्ट आत्मा को खत्म कर दिया है सर। अब आपको और टोनी बाबू को कोई खतरा नहीं है।
लेकिन छत पर पड़ा हुआ कंकाल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे आपस में जुड़ रहा था। अगले ही क्षण तड़ाक! ओ गॉड! ओ नो! और दूसरे ही क्षण किसी के कुछ समझने से पहले ही कंकाल ने मंत्री को पकड़ लिया। बचाओ! हा 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 हा। वह मंत्री जी के शरीर में प्रवेश कर गया है। भागो! शेर के पंजे से छूटे शिकार की भांति सभी भाग खड़े हुए। बचाओ! लेकिन मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है हरामजादों। था क्योंकि मौत तुम सबका मुकद्दर बन चुकी है। भचाक! जब तक मैं टोनी के खून से नहीं नहा लेता मुझे चैन नहीं आएगा। टोनी! टोनी! भाग 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 भाग! ओ! हा 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 हा! उफ नहीं! तू 2 हत्याओं का जिम्मेदार है कुत्ते। तूने मेरी प्यारी बेटी के साथ साथ मुझे भी मार डाला। तुम लोगों से बदला लेने के लिए मैंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मेरे गुलामों, तुम सबको मेरी मदद करनी है। मेरे शरीर में समा जाओ। मेरा बदला पूरा होते ही तुम लोग आज़ाद हो। और मेरे शरीर पर सैकड़ों शक्तिशाली प्रेतों ने कब्जा कर लिया और आज मेरा बदला पूरा होगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। ठीक इसी तरह मेरी दीपिका भी गिड़गिड़ाई होगी कुत्ते, लेकिन तुमने उसे माफ़ नहीं किया था। मैं तुझे कदापि माफ़ नहीं करूँगा। बचाक! और उसके साथ ही काक! आज मेरी दीपिका की आत्मा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।